उसके सामने एक मुख और आजू बाजू के दो मुख, तीन मुख है परमात्मा शिव के, तीन देवताओं की यादगार, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो कहा जाता है कि परमात्मा शिव ने जब सृष्टि रची तो ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की, शंकर द्वारा पुरानी जर्जरीभूत पुरानी मान्यताओं वाली सृष्टि का विनाश किया और विष्णु द्वारा नई सृष्टि की पालना की। क्योंकि शिव तो ज्योति बिंदु है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए वो शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आता है तो तीन मूर्तियों की स्थापना निर्माण करता है। पहले ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, और तीन के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है, माना तीन में प्रवेश करता है। आगे बोला है सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? बाप माना बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। हम सब ज्योति बिंदु आत्मा है जिसकी यादगार में प्रकृति के मध्य में बिंदु लगाया जाता है, बिंदी, टीका। वास्तव में टीका है स्मृति में टिकने की यादगार। इसकी स्मृति में, अपनी आत्मा की स्मृति में टिकने की यादगार बिंदी है। प्राचीन मनीषियों ने ये परंपरा बनाई समाज में कि मस्तक में बिंदु लगाओ तो एक दूसरे को देखेंगे तो आत्मा ही याद आएगी, शरीर याद नहीं आएगा। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। अविनाशी को याद करेंगे तो अविनाशी प्राप्ति होती है। तो जैसे बिंदु बिंदु आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप होने के कारण, ज्योति रूप होने के कारण, ज्योतिर्मय होने के कारण ज्ञानवान होती है, उन आत्माओं का बाप भी परमात्मा, वो भी ज्योति बिंदु है। सिर्फ फर्क यह है कि हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है और शिव ज्योति बिंदु जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, गर्भ से जन्म नहीं लेता। लेकिन गीता में एक शब्द आया है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। गर्भ से तो जन्म नहीं लेता, लेकिन जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं ऐसे वो शिव ज्योति बिंदु भी कोई तन में प्रवेश कर सकता है। किस में प्रवेश करता है? जरूर श्रेष्ठ आत्माओं में ही प्रवेश करता होगा। तो वो तीन विशेष देवताएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इन तीन देवताओं के द्वारा ही परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति प्रत्यक्ष होती है संसार के सामने। नहीं तो वो ज्योति बिंदु है, उस ज्योति बिंदु का ही बड़ा आकार शिवलिंग मंदिरों में पूजा जाता है। तो पूछा है यहाँ बाप को ही याद करते हो, माना बिंदु बिंदु आत्माओं का जो बाप है उसको ही याद करते हो या कुछ और भी याद आता है? कुछ और भी, माना उसका जो कर्तव्य है शिव ज्योति बिंदु का, वो कर्तव्य तो साकार शरीर के द्वारा ही करेगा। ज्योति बिंदु कैसे कर्तव्य करेगा? पहला कर्तव्य तो है परमात्मा का ज्ञान सुनाने का। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान किसी मनुष्य मात्र को नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, पूर्व जन्मों को भूल जाती है। परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, उस आत्मा का पार्ट ही ये तुरिया है कि वो आकर के सृष्टि पर हम मनुष्य आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का असली ज्ञान दे और हमको इस सृष्टि के बंधन से छुड़ाए। तो पूछा कुछ और भी याद आता है या सिर्फ आत्मा बिंदु बिंदु का बाप ज्योति बिंदु ही याद आता है? बोला बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों की याद होनी चाहिए। परमात्मा के तीन कर्तव्य हैं, तो तीनों कर्तव्यों की याद होनी चाहिए। नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, नई सृष्टि की पालना, क्योंकि साथ साथ सब इकट्ठा चलता है।
ऐसे भी नहीं कि सन 36 में परमात्मा शिव आया तो पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना ही करेगा, विनाश और पालना का कार्य नहीं करेगा। नहीं, बाबा ने बताया कि मैं जब आता हूँ तो 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ, इसलिए तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव जयंती कहनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए शिव जयंती। मेरी बिजली का नाम शिव है। 3 मूर्तियों के द्वारा जब मैं कार्य करने के लिए सृष्टि पर आता हूँ तो त्रिमूर्ति शिव जयंती कहा जाना चाहिए। तो तीनों कार्य इकट्ठे चलते, इसलिए बोला यज्ञ के आदि में जब स्थापना हुई तो सिर्फ स्थापना भी हुई या स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। ये नियम है कि जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश भी करना पड़ेगा। नया मकान बनाया जाता है तो नया मकान तब तक नहीं बन सकता जब तक पुराना मकान गिराया न जाए। कुछ गिराना होता है तो कुछ बनाना होता है, और जो बनाया है उसकी साथ साथ पालना भी करनी पड़ती है। तो इसलिए बताया तीनों कार्य इकट्ठे चलते हैं। जैसे कोई बैरिस्टर पढ़ते हैं, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मालूम है मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, बैरिस्ट्री की पालना भी करेंगे ना। जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे की रहेगी ना। तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पहले बुद्धि में कंस्ट्रक्शन होगा। नई दुनिया की प्लानिंग का कंस्ट्रक्शन पहले बुद्धि में होगा, बुद्धि में सारा खाका खींचेगा। मकान भी बनाते हैं तो पहले बुद्धि में खाका खींचा जाता है। तो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है, इसकी याद रहनी चाहिए। जो नई दुनिया स्थापना करने के लिए आया हुआ है, पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए आया हुआ है, उसकी याद रहना बहुत जरूरी है। वो योग है। योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वो पावन बनेगी। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर के राज्य करें, ये बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तिहानों में सबसे